हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम ग्रेड, डाइवर्जेंस और कर्ल फाइंड आउट करते हैं। हम लोगों ने ये भी समझ लिया है कि अगर किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस ज़ीरो होता है तो उसे हम कहते हैं कि ये सोलोनॉइड फंक्शन है, और अगर कर्ल ज़ीरो होता है तो हम कहते हैं ये इरोटेशनल है। अब आज के प्रॉब्लम में या आज के लेक्चर में हम कहेंगे कि इस तरह के प्रॉब्लम पे हम फोकस करेंगे। तो ये पहला प्रॉब्लम आपके सामने है। प्रॉब्लम है प्रूव दैट f इज इक्वल्स टू x प्लस टू वाई प्लस ए जेड आई प्लस बी एक्स माइनस थ्री वाई माइनस जेड जे प्लस फोर एक्स प्लस सी वाई प्लस टू जेड के इज सोलोनॉइड एंड डिटरमाइन द कॉन्स्टेंट ए बी सी इफ f इज इरोटेशनल। तो दो चीज़ें हैं, एक तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये सोलोनॉइड है, दूसरा हमें कॉन्स्टेंट ए बी सी फाइंड आउट करना है व्हेन f इज इरोटेशनल। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले स्टार्ट करते हैं कि सोलोनॉइड प्रूफ करते हैं। तो सोलोनॉइड प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, आप डाइवर्जेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार, डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार आपका क्या है, इट इज डेल अपॉन डेल एक्स आई, या फिर आई पहले लिख लेते हैं, आई पहले लिख लेंगे, आई टाइम्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे टाइम डेल अपॉन डेल वाई प्लस के टाइम डेल अपॉन डेल जेड इनटू एफ बार। तो ये एफ बार, ये सारी चीज़ें लिखनी है, मैं एफ बार लिख देता हूँ शॉर्ट में। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू आई टर्म आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से ये एफ बार आप ले सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका डेल अपॉन डेल एक्स एक्स हो जाएगा। तो ये डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ दिस फर्स्ट टर्म एक्स, सो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पर वाई के साथ अगर करेंगे तो ये क्या है, माइनस थ्री वाई, ये टर्म होगा, जे टर्म होगा। जे टर्म में पूरा ही है लेकिन इसमें बाकी सब तो ज़ीरो हो जाएगा सिर्फ आपका। या फिर एक काम करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, हम कंप्लीट लिख देंगे। ओके, मतलब यहाँ पर ये हम पूरा लिखेंगे कि हम x प्लस टू वाई प्लस ए जेड को डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पर हम बी एक्स माइनस थ्री वाई माइनस जेड को डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, प्लस थर्ड टर्म डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पर हम फोर एक्स प्लस सी वाई प्लस टू जेड को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमें वन मिलेगा, यहाँ पर वाई से किया तो हमें माइनस थ्री मिला, और यहाँ पर जेड से किया तो हमें प्लस टू मिला, और ये सारा एडिशन ज़ीरो। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि एफ बार इज सोलेनॉइड, इज अ सोलेनॉइड फंक्शन। नेक्स्ट हम ये मानेंगे कि एफ इरोटेशनल है। तो एफ बार इज irrotational, so therefore कर्ल ऑफ एफ बार ये ज़ीरो होगा। therefore कर्ल मतलब यहाँ पर आई जे के कर्ल, तो यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। ओके, अब यहाँ पर आपका जो फर्स्ट टर्म है वो है x प्लस टू वाई प्लस ए जेड, एक्स प्लस टू वाई प्लस ए जेड। थोड़ा सा गैप कर लेते हैं, सेकेंड टर्म बी एक्स माइनस थ्री वाई माइनस जेड, बी एक्स माइनस थ्री वाई
माइनस जेड, और थर्ड 4x प्लस सी वाई प्लस 2z, 4x प्लस सी वाई, 4x प्लस सी वाई माइनस 4x प्लस सी वाई प्लस 2z। अच्छा ये प्लस है, प्लस 2z, दिस इज इक्वल टू 0। कर्ल ऑफ f इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर यहाँ पर I टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट होगा, डेल अपॉन डेल y टाइम्स 4x प्लस सी वाई प्लस 2z माइनस डेल अपॉन डेल z टाइम्स bx माइनस 3y माइनस z माइनस j डेल अपॉन डेल x, यहाँ पर 4x प्लस सी वाई प्लस 2z माइनस डेल अपॉन डेल z x प्लस 2y प्लस az प्लस k टाइम डेल अपॉन डेल x bx माइनस 3y माइनस z माइनस डेल अपॉन डेल y x प्लस 2y प्लस az। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो देयरफॉर अब यहाँ पर राइट में तो आई जे के कुछ नहीं है, तो हर टर्म क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो पहले यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर आई के साथ मिलेगा हमें सी, ये 0 हो गया, ये सी हो गया। फिर यहाँ पर जेड से अगर करेंगे तो यहाँ पर ये मिलेगा सी प्लस 1 प्लस माइनस जे टाइम, सॉरी प्लस नहीं माइनस जे, ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो ये हो गया 4, और विथ रिस्पेक्ट टू जेड किया तो ये हो गया माइनस ए प्लस के। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो ये है बी, और विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया तो ये है -2, और ये इक्वल टू है 0। तो देयरफॉर c प्लस 1 0, 4 माइनस, देयरफॉर दिस इज 0 एंड 4 माइनस a 0 and b minus 2 0. So therefore c is equals to -1, a equal to 4 and b equal to 2. So a 4, b 2, c -1, राइट। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम था हमारा कि हमें प्रूफ करना था कि f, ये जो फंक्शन है ये एक सोलोनॉइड है, और अगर f इरोटेशनल है तो ABC फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर ये हमने इरोटेशनल कंसिडर करते हुए ABC फाइंड आउट कर लिया, और आपने सोलोनॉइड प्रूफ भी कर दिया। ओके, चलिए ठीक है, एक और प्रॉब्लम यहाँ पर देखते हैं हम। फाइंड ABC इफ़ फंक्शन इज इरोटेशनल। तो ये प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, पॉज करके आप सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर कर्ल ऑफ एफ बार ये हमें दिया है 0, क्यों, क्योंकि फंक्शन इरोटेशनल है। सो देयरफॉर आई जे के यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स, ये जो वीडियो है अगर आप इसे 1.25 या 1.5 की स्पीड पे देखेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि ये मैं बहुत धीरे धीरे यहाँ पर करवा रहा हूँ। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये स्पीड बहुत कम लगेगी, सो आप इसको स्पीड को इंक्रीज़ करके देख सकते हैं।
ए एक्स वाई प्लस बी जेड क्यूब, ये हम एफ के जो आई जे के कोफिशिएंट है ये लिखेंगे यहाँ पर ये 3x² माइनस सी जेड, और यहाँ पर ये 3x² माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 0। ये कर्ल फाइंड आउट करने का तरीका है, डिटरमिनेंट निकाल के हम फाइंड आउट करते हैं। सो देयरफॉर आई विथ आई यहाँ पर डेल अपॉन डेल वाई 3x² माइनस वाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड, और इसके साथ यहाँ पर है 3x² माइनस सी जेड, ये आई के साथ माइनस जे, तो जे के साथ यहाँ पर देखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, इसके साथ ये है 3x² माइनस वाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड, ये है ए एक्स वाई प्लस बी जेड क्यूब, फिर प्लस के, तो के के साथ यहाँ पर है डेल अपॉन डेल एक्स, और ये यहाँ पर हमें मिलेगा 3x² माइनस सी जेड माइनस डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स वाई प्लस बी जेड क्यूब, and this whole is equals to 0. So therefore with respect to y डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर ये -1 ब्रैकेट में ले लेते हैं i टाइम्स -1, और ये माइनस माइनस प्लस -1 प्लस c टाइम्स माइनस j, तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 3z², विथ रिस्पेक्ट टू y हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू z हुआ, यहाँ पर जब j कंसिडर किया तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये z³ 3z³, और यहाँ पर प्लस विथ रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो ये 3bz² टाइम्स j प्लस के साथ में देखेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू x, सो ये 6x 3x² का हो जाएगा 6x, cz का 0 हो जाएगा, माइनस विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये ax, and this is equals to 0. So from here what we will get that -1 plus c equal to 0, फिर दूसरा हमें मिलेगा 3 प्लस 3b इक्वल टू 0, और आप पूरा लिख सकते हैं, 3 की जगह पर आप दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं, 3z² प्लस 3bz² इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर 6x नहीं bx, एंड ये होगा आपका bx माइनस ax इक्वल टू 0. So therefore c is equals to 1, b इक्वल टू, नाउ यहाँ पर 3z² प्लस 3z² को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस b 0 होगा, तो b इज इक्वल्स टू -1, एंड यहाँ पर x कैंसिल, b इज इक्वल्स टू b माइनस a इक्वल टू 0, so a is equals to b is equals to -1. So therefore a, b and c we have find out the value. When we consider that this function is irrotational, we find out the value of abc. We will take one more problem. एक और problem consider करते हैं. If f bar is x plus 3yi plus y minus 2zj plus az plus xk is a solenoid, find the value of a. तो यहाँ पर फंक्शन दिया है सोलोनॉइड, सो सोलोनॉइड दिया है तो इसलिए क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार क्या होगा, 0 होगा. सो देयरफॉर डेल अपॉन डेल एक्स आई टाइम्स प्लस जे टाइम डेल अपॉन डेल वाई प्लस के टाइम
डेल अपॉन डेल जेड का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट x प्लस 3y आई प्लस y माइनस 2z j प्लस az प्लस x टाइम्स k, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो देयरफॉर डेल अपॉन डेल x प्लस 3y प्लस डेल अपॉन डेल y माइनस 2z प्लस डेल अपॉन डेल z az प्लस x इज इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपका x आई टर्म आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे और के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर ये इस तरह से कैप यूज़ कर लेते हैं हम। तो देयरफॉर यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 मिलेगा, प्लस यहाँ 1 मिलेगा और प्लस यहाँ पर a मिलेगा। 1 प्लस 1 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 2 प्लस a 0, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -2। सो a इज इक्वल टू -2, ये हमारा रिजल्ट। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सो देखा आपने, ये प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए जहाँ पर आपको फंक्शन या तो ये प्रूव करने थे सोलोनॉइड है, या तो इरोटेशनल और सोलोनॉइड आपको दिया है और आपको कुछ अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रॉब्लम सारे आसानी से समझ में आ गए। अगर फिर भी आपको कहीं कोई डाउट है, डिफ़िकल्टी है, आप कमेंट में मुझे बताएंगे तो मैं पर्सनली आपके साथ वो प्रॉब्लम को देखूँगा। ठीक है, थैंक यू।